Hello friends, my name is Sandeep and you are watching Methods of channel. Today we start with our sixth lecture of some basic concepts of chemistry. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। जैसे हम लैब के अंदर रिएक्शंस करवाते हैं तो जो मोस्टली रिएक्शंस हैं वो क्या है, सॉल्यूशंस में होती है। मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब जो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, पहली बात तो जो लिक्विड फॉर्म होती है वो जो है सॉलिड से ज़्यादा, सॉलिड से कम डेंसर होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े से दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन जो गैसेस है, गैसेस से थोड़े क्लोज होते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड में इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे पास गैसेस। तो हमारे पास जो मोस्टली रिएक्शंस है वो हम लिक्विड में करते हैं। ठीक है, अगली हमारे पास जो चीज़ है, सॉल्यूशंस क्या है। अगर मैं मान लो 2 और मोर कंपोनेंट्स आर dissolved in a given liquid। ठीक है, मैं एक गिवन लिक्विड में 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, कंपोनेंट डालता हूँ। ठीक है, सिंगल भी कंपोनेंट डालता हूँ, अगर मान लो लिक्विड में डालता हूँ, ठीक है, और डिसॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्ट करता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमारे पास जो सोल्यूट है जो डिसॉल्व किया गया है, जो ये कंपोनेंट्स हैं जिसको डिसॉल्व किया गया है, इनको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट्स। और जो हमारे पास जो ये लिक्विड है जिसके अंदर इसको डिसॉल्व किया गया है, इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो शुगर को ऐड करते हैं वाटर में, शुगर को डिसॉल्व किया मान लो वाटर में, तो हमारे पास जो शुगर है वो क्या होगी, सोल्यूट, और जो वाटर है वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, गिवन सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐड किया है और उसकी कितनी कंसंट्रेशन है उसके अंदर, वो फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास क्या है, पहली चीज हमारे पास है मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो है वो है मोल फ्रैक्शन। तीसरी हमारे पास है मोलैरिटी। फोर्थ है हमारे पास नॉर्मेलिटी। एंड फिफ्थ जो है हमारे पास वो है मोलैलिटी। ठीक है, 5 चीज़ें हैं। पहली है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये एक एक करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और कैसे हमें ये पता लगेगा कितने कंसंट्रेशन इसमें अमाउंट की प्रेजेंट है, वो कैसे फाइंड करेंगे, इन चीज़ों से फाइंड करेंगे, आगे यही करेंगे। हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या चीज़ है, सिंपली पहले भी किया हमने। मास परसेंट जो होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ जो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है इनटू 100। ठीक है, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूट भी आ जाएगा प्लस सॉल्वेंट भी आ जाएगा। ठीक है,
हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, सोल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा। नाउ अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कंसेप्ट कैसे यूज होएगा। मान लो मैंने ले लिया 6 ग्राम NaOH इन 50 ग्राम वाटर। 6 ग्राम NaOH जो है 50 ग्राम वाटर में डाल दिया, 50 ग्राम H2O में डाल दिया। तो अब इसका हमने क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है। नाउ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मास ऑफ जो सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ हमारे पास देखें यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट जो है हमारे पास 6 ग्राम है। ठीक है, पहली बात तो ये हमारे पास जो बोला है उसी के हिसाब से चलेंगे। जो चीज़ हमने इसमें डिजोल्व की है, जिस मान लो ये डिजोल्व किया तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास सोल्यूट हो जाएगी और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे तो ये 6 ग्राम है हमारे पास। नाउ जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो 50 ग्राम है, और जो हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 56 ग्राम। कितना आएगा हमारे पास, 56 ग्राम। नाउ हमारे पास क्या चीज़ है, मास परसेंटेज निकालनी है हमने। मान लो मास परसेंटेज निकालनी है हमने NaOH की, कि कितना कंसंट्रेशन है अभी NaOH का सॉल्यूशन के अंदर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो NaOH है वो 6 ग्राम है, और हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है वो है 56 ग्राम इंटू 100। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.71%। 10.71%। इसका मतलब क्या है कि NaOH कितना प्रेजेंट है पूरे सोल्यूशन में, 10%, अप्रोक्सीमेटली 11% कह सकते हैं इसको। 10.71% को अप्रोक्सीमेटली 11% प्रेजेंट है। ठीक है, 100% सोल्यूशन में। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक इथेनॉल सोल्यूशन दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, मास परसेंटेज निकालनी है ऑफ कार्बन। कार्बन की मास परसेंटेज निकालनी है, कुछ नहीं गिवन है, इतना सा दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या करेंगे, सिंपली मोलर मास निकाल लेंगे ऑफ C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 × 12। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है और एक यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1, तो प्लस 16 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 + 6 + 16। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 46 ग्राम। सिंपली हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है। सिंपल करेंगे, मास परसेंट ऑफ कार्बन में क्या होगा, कार्बन पहली बात तो कितने प्रेजेंट है पहले वो देख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास है वो 12 है, डिवाइड बाय 46 × 100। ठीक है, डिवाइड बाय 46 × 100। अब जो हमारे पास जो इसका जो आंसर आएगा, यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर ही, मास परसेंट ऑफ कार्बन जितनी आएगी दैट विल बी 52.4%। जो हमारे पास मास परसेंट ऑफ कार्बन आएगी वो कितनी आएगी, 52.4%। सिंपली मैंने अगर मान लो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, तो ना पहले यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 6 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, डिवाइड बाय 46 × 100 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। ऐसे ही सिंपली हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं।
जैसे हमने कार्बन का निकाला, जैसे हम हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। मास परसेंट का हमारे पास जो अगला एग्जांपल क्या कहता है, कैलकुलेट मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सोल्यूशन। जो हमारे पास जो सोल्यूशन दिया है इसने वो कितना दे दिया, 250 ग्राम। तो हमारे पास क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो दोनों मिला के 250 ग्राम बना रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास गिवन है 250 ग्राम। नाउ हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास दे रखा है सोल्यूशन का जो मास परसेंट है वो गिवन है, दैट इज 25%। ठीक है। सोल्यूशन का मास परसेंट भी हमें गिवन है। अब सिंपली कुछ नहीं करेंगे, मैं मास परसेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है। किसी का भी एक का हमारे पास, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैं केन शुगर के जो मास को ना, ठीक है, केन शुगर जो मास को मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, x ग्राम। केन शुगर के मास को मैं क्या ले लेता हूँ, x ग्राम ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे अब मास परसेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है। तो मास परसेंट मान लो केन शुगर की निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, केन शुगर ऊपर रखेंगे, सोल्यूट हमारे पास x ग्राम है, और हमारे पास जो क्या कहते हैं इसका टोटल कितना है हमारे पास 250 ग्राम इंटू 100। नाउ हमारे पास जो मास परसेंट गिवन है दैट इज 25%। ठीक है, इंटू x ग्राम बाय 250 इंटू 100। और यहाँ 0 टू 0 कैंसिल, 25 इंटू 25 हो जाएगा। यहाँ पे x ग्राम क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 10। नाउ हमारे पास 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है 625 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, दैट इज 62.5 ग्राम। कितना आ गया हमारे पास, 62.5 ग्राम। अब हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, वो कितना है हमारे पास 250 ग्राम। सोल्यूट का हमने निकाल लिया है, दैट इज 62.5 ग्राम। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सोलवेंट जो है वाटर का वो आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, सोलवेंट ये आ जाएगा 250 माइनस 62, 250 माइनस 62.5 ग्राम, ये बन जाएगा हमारे पास 180 187.5 ग्राम। हमारे पास कितना बन जाएगा, 187.5 ग्राम। ठीक है, नोट कर लेगा ना। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब पहली चीज हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स जो क्या है, ये हमने पीछे पढ़े थे। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, जिस हम कंपोनेंट को ले रहे हैं मान लो, ठीक है, पहली बात तो उसका जो गिवन मास होएगा वो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट हमारे पास क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स देगा। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं, लेट हमने दो कंपोनेंट लिए,
एक सॉल्यूशन है जो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, ए एंड बी, ठीक है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है ए एंड बी। नाउ हमारे पास क्या है, पहले हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। हमारे पास जो सोल्यूशन में कंपोनेंट्स है वो कितने हैं, दो हैं, तो दोनों का जो अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ऑफ बी, तो वो क्या आ जाएगा, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। नाउ हमारे पास एक और यहाँ पे क्या है, एन बी, ये बी का जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे और ये किसके होंगे, सॉल्यूशन के होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नाउ मोल फ्रैक्शन की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अगर मान लो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करूंगा तो वो इज इक्वल टू 1 होएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कहने का मतलब क्या है कि एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस, ठीक है, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। हमारे पास क्या चीज़ है, तो ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाता, कितना होता है, वो कितना आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे। नाउ हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, 64 ग्राम ऑफ CH3OH एडेड इन 72 ग्राम ऑफ H2O। हमने क्या करना है, दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मोल्स पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ CH3OH, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो गिवन मास है अपॉन मोलर मास, जो हमारे पास गिवन मास है दैट इज 64 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास जो मोलर मास होएगा वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, दैट इज 12 प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 + 1 4, 4 + 16, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 32, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 2, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O क्या होगा हमारे पास, कितना देर का है, 72 ग्राम। नाउ हमारे पास मोल्स ऑफ H2O क्या होगा, 2 + 16, सिंपली 18 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमने, मोल फ्रैक्शन निकालनी है ऑफ CH3OH सिंपली। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे हमारे पास पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास जो CH3OH का जो मोल्स है वो कितने हैं हमारे पास, 2, और हमारे पास टोटल का कितना हो जाएगा, 2 + 4, ठीक है। टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, 2/6। जो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आएगी CH3OH की वो आएगी 1/3। सिमिलरली हम इसी तरह के करके H2O को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि मोल फ्रैक्शन जो है दो कंपोनेंट की बाइनरी सोल्यूशन में सेम है। ठीक है, अगर मान लो मैं सोल्यूशन लेता हूँ तो उनका क्या जो है मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम है। लेकिन जब मैं उनकी वेपर फेज में लूँ, क्या तब भी सेम होगा या डिफरेंट होगा? तब भी सेम होगा या डिफरेंट होगा। अब हमारे पास क्या चीज़ है, पहली चीज़ जो है वो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपली ये चीज़ है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें कि उसने कहा है कि बाइनरी सोल्यूशन में तो जो है सेम है, लेकिन फेज में वेपर फेज में जब जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, जो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट दे रखे हैं हमें, तो जो कंपोनेंट आएंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होएगा वो क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबली क्या चीज़ है हमारे पास, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अगर वो डिफरेंट होगा तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे, और नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जो ऐसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उनके मास का जो कन्वर्जन है वो क्या होगा, डिफरेंट होएगा। ठीक है, और वैसे ही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास डिफरेंट होएगी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन थे मोल फ्रैक्शन के, थोड़ा कंसेप्ट समझाने के लिए था। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी पहली बात तो कहती क्या है, मोलैरिटी कहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल देंगे तो हमारे पास उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अगर मान लो लीटर्स में नहीं गिवन है, हमारे पास किस में गिवन है, ml में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है मिलीलीटर्स में गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली 1000 से इनटू कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो गिवन है ml में, तो हम क्या करेंगे 1000 से इनटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो मैंने ये कहा कि 1 मोलर NaOH सोल्यूशन, 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर ले ले, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कोई भी हो, ठीक है, जिसमें ये डिजोल्व हो जाए। ठीक है, 1 मोल। अब 1 मोल हमारे पास क्या है, जो 1 मोल है, जो मोल है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास के इक्वल। ठीक है, एटॉमिक मास या मोलर मास के इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इससे चलेंगे। अब हमारे पास मोलर मास जो है ऑफ NaOH वो कितना हो जाएगा, 23 होता है सोडियम का, 23 होता है सोडियम का, 16 होता है ऑक्सीजन का, एंड 1 होता है हमारे पास हाइड्रोजन का। तो हमारे पास ये आ जाएगा 23 और 16,
40 ग्राम आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 1 liter of solution। 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 1 liter of solution। अगर मान लो हमें बोल दिया कि 0.2 मोलर 0.2 मोलर सोल्यूशन बनाना है NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन में से, ठीक है। 0.2 मोलर सोल्यूशन बनाना है कितने में से, 1 मोलर सोल्यूशन में से। तो कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो यूज होगी M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ये इक्वेशन बहुत यूज होती है। हमारे पास क्या कहा उसने कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नाउ हमारे पास अगर मैं मान लो M1 ले लेता हूँ 0.2 मोलर को, तो हमारे पास जो V1 होगा, M2 ले लेता हूँ मैं 1 मोलर को, तो हमारे पास V2 क्या होगा, V1 होगा हमारे पास 1000 ml, ठीक है, और इधर से 1 मोलर, और यहाँ पे हमारे पास V2 क्या होगा जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोलर जो है 0.2 मोलर इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 मोलर इंटू V2, ठीक है। सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, 0 हटाएंगे, 2 इंटू 100 200 ml डिवाइड बाई 1 200 ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, V2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास अगर मान लो हमने 0.2 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 200 ml ऑफ सोल्यूशन को निकाल लेना पड़ेगा उसका 1 मोलर में से। अगर हम 200 ml सोल्यूशन निकाल लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 0.2 मोलर बन जाएगा। हमारी आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। आगे हम इसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेथड्स ऑफ चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।